साईं की बात। बच्चे, मैं सबके चेहरों से ना अब नकाब हटाने वाला हूँ मेरे बच्चे। सबके चेहरों से जो लोग हमेशा साजिशें रचते हैं ना तुम्हारे खिलाफ, और हमेशा सच्चे बनकर तुम्हारे सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे तुम्हारी कितनी परवाह है उन लोगों को, लेकिन असलियत में ना जहर है उनके मन में, जहर तुम्हारे लिए। और उनका नकाब बहुत जल्दी उठाने वाला हूँ मैं। सिर्फ तुम्हारे सामने नहीं, दुनिया के सामने भी। वो दुनिया के सामने जितना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ना, ये दिखाते हैं कि वो बहुत धर्मवादी हैं, बहुत समाजवादी हैं, वो सारे काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, और तुम कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं हो उनके आगे। ऐसा दिखाते हैं ना तो सब हट जाएगा। सारा पर्दा फाश कर दूंगा मैं, सारे नकाब उनके चेहरे से हटा दूंगा मैं। ये दुनिया उनकी हकीकत को जानेगी, समझेगी कि वो क्या है और तुम क्या हो। तुम्हारा सच्चा दिल हमेशा सबके सामने साफ बनकर तुम रहे, सबके लिए। लेकिन ना उन लोगों ने कभी भी तुम्हें आगे नहीं आने दिया, हमेशा तुम्हें दबा कर छुपा कर रखा, क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि तुम पीछे ही रहो उनके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम अब बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हो, और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर ना एक बहुत लंबी छलांग लगाने वाला हूँ। एक ऐसी छलांग जहाँ पर पहुँच कर तुम देखना कितना 3-4 गुना आगे निकल जाओगे ऐसे लोगों से, और इतने लोग तुम्हारे आसपास खड़े हो जाएंगे ना कि लोग तुम्हें सलाम कर कर वहाँ से निकला करेंगे, तुम्हें नमस्कार किया करेंगे। तुम देखो तो सही, अभी तुम अपनी साईं की कृपा को जानते ही कितना हो। तुम अपनी साईं की कृपा को जानते नहीं। तुम्हारा साईं वो कर सकता है जो तुम सपने में भी सोच नहीं सकते। मैं ज़िंदगी पलट सकता हूँ, ज़िंदगी। और हाँ, जिसकी तुम तस्वीरें देखकर अपने मन में ये सोचते हो कि हाँ काश मेरे साथ में भी ऐसा होता, तो होगा, ज़रूर होगा। मैं तुमसे कहता हूँ ये ज़रूर होगा, और इसी जन्म में होगा। मैं कर पाऊँगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा साईं सिर्फ ये छोटी मोटी चीज़ें ही पूरी करता है? नहीं, तुम्हारा साईं अगर देने पे आ जाए ना तो इतना देता है ना कि तुम संभाल नहीं पाओगे। समझ गए ना तुम संभाल नहीं पाओगे मेरे बच्चे, बिल्कुल संभाल नहीं पाओगे। और सुनो, आज तुम डॉक्टर के परामर्श के लिए जा रहे हो ना, तो जाओ। कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं निकलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और एक बात कहूँ तुमसे, कोई भी बीमारी होती है ना तो उसकी चिंता मत किया करो, बल्कि इंसान बीमार पता है कब होता है? जब वो बीमारी के बारे में सोचता है, जब वो अच्छा रह कर ना, एक अच्छा माहौल रहता है, एक अच्छी सोच रहती है, साईं सच्चरित्र का आसरा रहता है, साईं का हाथ रहता है ना, तो उसे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो बीमार रहेगा। और बीमार व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में, क्योंकि उसने सकारात्मकता को अपने दिमाग में जगह दी, न कि नकारात्मकता को, न कि बीमारी को। जो लोग बीमारी का स्वागत करते हैं, डरते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं ना, तो उन्हें बीमारी तो घेरे रहती है। और अगर वो बीमारी से लड़ जाते हैं ना कि नहीं, ये बीमारी मुझे नहीं लग सकती और मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो तुम ना बीमार होकर भी स्वस्थ हो जाते हो मेरे बच्चे। और स्वस्थ व्यक्ति अगर सोचेगा उस बारे में तो वो बीमार हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तुमने कई ऐसे लोग देखे होंगे ना जो बीमार होकर भी खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनके साथ मैं रहता हूँ। उनके दर्द में भी ना दर्द नहीं होता, महसूस नहीं होने देता मैं उन्हें, क्योंकि उन्हें ना मैं अपने परलोक पर ले जाता हूँ, उन्हें स्वर्ग दिखाता हूँ मेरे बच्चे, स्वर्ग। और हाँ, कुछ मेरी बच्चियाँ ना बहुत वहम करती हैं, बहुत ज़्यादा वहम करती है। दूध उबल गया तो वहम, बिल्ली रास्ता काट गई तो वहम। अरे क्या मेरे बच्ची, क्या ये सब हो जाता है? इंसान की मानसिक स्थिति में है ये सब कुछ। इंसान भूल जाता है, इंसान चला जाता है। तो ये सोचो ना, जो होता है वो मेरी मर्ज़ी से होता है। अगर दूध फैल गया तो वो किसी के मुख में जाना होता है, वो नुकसान नहीं, वो सेवा होती है। समझा करो। देखो, चीज़ों को ना अपने तरीके से, वो पुरानी सोच अंधविश्वास की तरह मत सोचो। चीज़ों को मेरी तरह से सोचो कि अगर साईं होते तो क्या कहते, साईं अगर वैसे होते तो क्या कहते। तो फिर ना तुम्हें सारी शंकाएं, सारे संदेह मिट जाएंगे, सारे वहम मिट जाएंगे तुम्हारे। और ये सोचो, अगर बिल्ली रास्ता काटती है तो बिल्ली क्या उड़ के थोड़ी ना जाएगी, बिल्ली तो रास्ते से ही जाएगी ना। वो भी तो एक जीव जंतु है ना मेरे बच्चे। ये सब अंधविश्वास है, और जितना तुम अंधविश्वास में जाओगे ना, उतना तुम डूबते जाओगे, उस दलदल में चले जाओगे। वहाँ से फिर निकलने का ना कोई ज़रिया नहीं, कोई तरीका नहीं।
और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुछ मेरे बच्चे ऐसे जगहों पर जा रहे हैं जहाँ वो फंस रहे हैं, बार बार पहुँच जाते हैं उनके बुलाने पर और तरह तरह की बातें वो बता देते हैं, कभी कुछ किसी तरह के वहम मन में डाल देते हैं और वो धन भी देकर आते हैं, अपना समय भी व्यर्थ करते हैं और होता कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें मत किया करो मेरे बच्चे, कुछ नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी दुखती नस पर हाथ रखते हैं और वो तुम्हें हमेशा थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़े उपाय बताते हैं और तुमसे पैसे लूटते हैं। तो वहाँ मत जाया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत जाओ। क्या तुम्हें अपने साईं पर, क्या अपने बाबा पर विश्वास नहीं? क्या विश्वास नहीं तुम्हें कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा? क्यों परेशान होते हो तुम, बोलो? और सुनो, जो तुम्हारे घर में अशोक का पेड़ है उसे कटवाना मत, उसे मत कटवाना मेरे बच्चे। अशोक का पेड़ एक शुभ पेड़ है मेरे बच्चे, समझ गए ना? उसमें देवता वास करते हैं और वो तुम्हें छाया भी तो देता है ना। क्या हुआ अगर गंदगी हो जाती है, अगर कुछ पत्ते झड़ जाते हैं तो सफाई करने में क्या दिक्कत है मेरे बच्चे? कर दिया करो ना, वो भी तो मेरी सेवा है ना, कर दिया करो। लेकिन कटवाने के बारे में बिल्कुल सोचना मत, क्योंकि तुम्हारे साईं को ना पेड़ कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि पेड़ लगाना पसंद है। और लगाओ पेड़, अपने घर में हरियाली करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ ना, वहाँ तुम्हें किसी से पूछने ताछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ मैं तुम्हें अपने आप रास्ते बताता चला जाऊँगा, तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कुछ परेशानी नहीं होगी तुम्हें। सब कुछ तुम्हारे काम आगे से आगे हो जाएंगे, सब कुछ तैयार रहेगा, सब कुछ इंतज़ाम हो चुका है मेरे बच्चे। बस तुम्हारे आने की देरी है, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ और जहाँ तुम्हारा साईं तुम्हें भेजता है ना, वहाँ मेरे बच्चे को कभी कोई दिक्कत नहीं आती, कभी नहीं आती मेरे बच्चे। और हाँ, मुझे नारियल चढ़ाना बिल्कुल भूलना मत मेरे बच्चे, बिल्कुल मत भूलना। और सुनो, कुछ तुम्हारे साथी हैं, कुछ तुम्हारे सहयोगी हैं, कुछ तुम्हारे अपने मिलने वाले हैं जो मेरा प्रसाद चाहते हैं, तो मेरा प्रसाद उनके लिए लेकर ज़रूर जाना मेरे बच्चे, ज़रूर जाना। और सुनो, तुमने जो मुझसे ज़िद लगाकर बैठी है ना, वो ज़िद पूरी हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं हार गया तुम्हारे आगे, बस अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारी ज़िद को मान गया, तुम्हारी ज़िद मैं मान चुका हूँ, क्योंकि तुमने इतनी तपस्या कर ली मेरी, इतनी मुझसे लड़ाई झगड़ा कर लिया, इतना गुस्सा कर लिया कि अब मुझे चाहते ना चाहते वो पूरा करना होगा। अब ठीक है, मैं पूरी कर दूंगा मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िद पूरी हो जाएगी। अब तो खुश हो ना, अब तो खुश हो जाओ अपने बाबा से, अब तो मत लड़ना, ठीक है ना? अब मत लड़ना, अब मैं तुम्हारी ज़िद को पूरा कर दूंगा, ठीक है? और सुनो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम्हारे काम में खराबी आ जाती है, कुछ काम खराब हो जाते हैं होते होते। तो सुनो, कभी कभी ना मेरे बच्चे, तुम्हें डराना धमकाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तुम इतने आलसी हो जाते हो ना, किसी काम को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते हो। तो कभी कभी मुझे बढ़ोतरी करवाने के लिए कुछ चीज़ों को ऐसा डराना पड़ता है, चाहे वो छोटे छोटे नुकसान ही क्यों ना हो, वो मुझे करवाने पड़ते हैं, जिससे तुम उस पर ध्यान दो और ध्यान देकर आगे से आगे उन्नति करो, बल्कि और ज़्यादा तुम विकास करो, उन्नति करो, सफल रहो। और क्योंकि जब तुम सब कुछ मुझ पर समर्पित कर देते हो ना, तो अच्छी बात है कि तुम अपने साईं पर समर्पित होते हो, लेकिन तुम्हें सतर्क करना, तुम्हारे आसपास के लोगों से, तुम्हारे दुश्मनों से, कुछ लोगों से सतर्क करना मेरा काम होता है। और तुम्हें मेहनत करते हो ना, तो मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी अगर तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा मेरे बच्चे? क्योंकि तुम ना कभी कभी हलगर्जी कर जाते हो, मेहनत करते हो फिर अगले दिन वैसे ही हो जाते हो। तो मैं ये सब नहीं चाहता, इसलिए करना पड़ता है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।